Welcome to Learn with Anjali. I am Anjali Kaur and today we will be learning how to find median in case cumulative frequency distribution is given to us. So, let's take a look. Welcome back. So as I said that today we will calculate median when cumulative frequency is given to us. So in this particular question we have CF in the form of less than. So we have less than cumulative frequency distribution question. So they are saying कि less than 10, 20, 30 ये सारा less than की फॉर्म में है और इन्होंने मुझे ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स बताया डेफिनेटली ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. सो सबसे पहला स्टेप है कि हमें CI निकालना है. सो CI निकालना मैं इधर ही लिख रही हूँ. ये क्वेश्चन था. लेस देन 10 का मतलब हो गया 0 to 10. लेस देन 20 का मतलब हो गया 10 to 20. क्यों? क्योंकि गैप 10-10 का है तो 10-10 का गैप मेंटेन करना है. इसको 10 कम कर दो, ये आ जाएगा 20. इसको 10 कम कर दो, ये आ जाएगा 30. इसमें से 10 कम किया ये आ गया 40. इसमें से 10 कम किया तो आ गया 50. इसमें से 10 कम किया तो आ गया 60. इसमें से 10 कम किया देन वी गॉट 70. अब जैसे हम अर्थमेटिक मीन में करते थे सिमिलरली वैसे ही इसमें फ्रीक्वेंसी वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो लेस देन के केस के अंदर हमेशा पहली फ्रीक्वेंसी सेम होती है जो कि इन्होंने क्वेश्चन में गिवन होती है. सो दिस इज माई एग्जैक्टली द सेम वन. नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला होता है वट एवर इज द फ्रीक्वेंसी गिवन माइनस प्रीवियस. सो यानी कि दिस FP माइनस FO प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ओल्ड फ्रीक्वेंसी. सो 35 में से 15 चलेगी, कितना बच गया 20. 60 माइनस 35 विल बी 25. 84 माइनस 60 विल बी 24. 96 minus 84 it will be 12. 127 minus 96 it will be 31. 198 minus 127 it will be 1 7. 250 minus 198 ये बच गया आपका 52. ठीक है. सो अगर आप इसका टोटल करोगे योर आंसर विल बी 250. ये भी याद रखना जो लेस देन की हमें लास्ट फ्रीक्वेंसी दी होती है और जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का इट इज सेम. And the formula that I have applied, first frequency is same. In case of less than, first frequency is equals to the CF जो कि question में given होता है, given in question. ठीक है. Also, in case of this less than frequency only, last CF is equals to summation of F. ये less than वाले केस में है. ठीक है. और जनरली अगर less than वाला केस हो जाए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोबारा से कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, यही आती है. सो आई जस्ट प्रोवाइड यू कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसकी कंफर्मेशन दे देते हैं. सो इफ दिस इज माय फ्रीक्वेंसी 15 प्लस 20 35. यही करना था हमने आगे क्योंकि मीडियन है. मीडियन के केस के अंदर हमें CF निकालना ही पड़ता है. देन 35 प्लस 25. 35 में 25 ऐड किए तो ये आ गया, राइट. दिस ऐड करके यही आ गया 60. 60 में प्लस किया 24 तो क्या आ गया 84. 84 में 12 ऐड किया देन वी गॉट द आंसर एज 96. 96 प्लस 31 योर आंसर विल बी 127. 127 प्लस 71 योर आंसर विल बी 198. 198 प्लस 52 योर आंसर विल बी 250. तो यही तो हमें चाहिए थी. CF we wanted because in order to find this median we need CF. so फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? M is equals to लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF प्रीसीडिंग पिछले वाला पुराना फ्रीक्वेंसी एग्जिस्टिंग जो अभी है इनटू I stands for क्लास इंटरवल का गैप. बट ये तभी अप्लाई होगा व्हेन वी हैव मीडियन क्लास. सो मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज है, हम यूज करते हैं n/2 साइज ऑफ द आइटम. अब n क्या है? n इज नथिंग बट टोटल ऑफ f, समेशन f है. समेशन f कितना था? 250. ठीक है. सो 250 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे योर आंसर विल बी 125. अब 125 को लोकेट कहाँ करते हैं? ये नेक्स्ट स्टेप है. locate in CF and try to pick the bigger one. next वाला उठा लो, bigger one, pick up the next one. जो next होगा उसको pick करना है आपको. तो मैं ये CF में देखना है मैंने. मेरे पास 125 नहीं है, 96 है बट 127 है. तो बिगर कौन सा? 125 के बाद वाला कौन सा है? 127. ये मेरी मीडियम क्लास आ गई. मीडियम क्लास आ गई मेरी.
सो माय मीडियन क्लास इज दिस. अब इसके अंदर मैं चीजें लोकेट करके बता देती हूँ आपको कि क्या क्या पिक करेंगे हम. सो वी विल बी टेकिंग, ओके, सो वी विल बी टेकिंग, ये मेरी है CF प्रीसीडिंग, पिछली वाली. ये मेरी एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है. ये मेरी लोअर लिमिट है. मेरा गैप कितने का है? 10 का. सो आई एम जस्ट गोना प्लेस द वैल्यू फ्रॉम दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्मूला. सो मीडियन इज इक्वल्स टू, ऑल माई मार्कर्स आर गॉन. मीडियन इज इक्वल्स टू, लोअर लिमिट इज 50 प्लस n/2 क्या है? n/2 आपने किया था 250/2, यानी कि ये 125 है, माइनस CF प्रीसीडिंग, पिछला CF कौन सा है? 96, मैंने ऑलरेडी इंडिकेट करके रख लिया था, 96 है. एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 31. इनटू किससे करना है? 10 से. 10 क्या है आपका? 10 इज द गैप. 10 इज द गैप ऑफ द क्लास इंटरवल. ओके, क्या आएगा? ये है 50. 125 में से 96 चलेगी, आपका बनेगा 29/31 इंटू 10. तो ये 290/31 हो गया. इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, 290/31 इज 9.35. सो 59.35 इज योर मीडियन. ओके, सो जस्ट अ क्विक recap. whenever you get the question containing less than cumulative frequency, पहले तो क्लास इंटरवल सही करो, ठीक है. आप दोबारा से लिखोगे, मैंने उसी बोर्ड के अंदर दोबारा लिख दिए, ठीक है. ये जो दिया होता है ये CF होता है, जो कि हमें जनरली चाहिए होता है मीडियन कैलकुलेशन के लिए. एंड वी ट्राई टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी लेस देन के केस के अंदर पहली वाली हमेशा सेम होती है, नेक्स्ट वाली आप सिर्फ जो गिवन होती है उसमें से पिछली माइनस कर दो, ठीक है. सो ऐसे मैंने कर करके माइनस करके सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल ली. ओके, एक और चीज, जो लास्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर गिवन होता है, दैट इज एग्जैक्टली द समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. बट आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार टोटल करके देख लो, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होगी देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एट द सेम पॉइंट. देन वी अप्लाई द फॉर्मूला. बट इन ऑर्डर टू अप्लाई द फॉर्मूला हमें मीडियन क्लास निकालनी थी. मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2 करके. सो n/2 करके आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि ये मेरी मीडियन क्लास थी. ओके, सो देन वी अप्लाइड द फॉर्मूला, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी इंटू आई करके वी गॉट द आंसर एज 59.35. आई ऑलवेज रिकमेंड कि जो 50 प्लस करके होता है, डू नॉट टच दैट. जो ये वाली होते हैं आपके नंबर्स, इसी को कैलकुलेट करके आंसर निकालो, बिकॉज जनरली स्टूडेंट कमिट मिस्टेक व्हाइल फाइंडिंग द LCM. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लर्न विद अंजलि. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. In case you like my videos, then please subscribe to my channel. For the time being, bye bye.